है गाइस, माय नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू सरपेबल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेप कमांड के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि ग्रेप कमांड क्या होता है और हम इससे क्या टास्क परफॉर्म करते हैं। सो द ग्रेप कमांड इज़ ए पावरफुल टेक्स्ट सर्चिंग टूल इन यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग लिनक्स। तो बेसिकली जो ग्रेप कमांड है वो पावरफुल टेक्स्ट सर्चिंग टूल है, ठीक है। इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में और लिनक्स में। इट्स नेम स्टैंड्स फॉर, इसका जो नाम है वो क्या है, ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेप का। इट इज़ यूज्ड टू सर्च फॉर टेक्स्ट पैटर्न्स विद इन फाइल्स और स्ट्रीम ऑफ टेक्स्ट। इससे हम टेक्स्ट के पैटर्न्स होते हैं उसे सर्च करते हैं, या फिर स्ट्रीम ऑफ टेक्स्ट है तो उसमें हम सर्च करते हैं। ग्रेप इज़ ए कमांड लाइन टूल दैट इज स्पेशली यूजफुल फॉर सर्चिंग एंड फिल्टरिंग टेक्स्ट डेटा। तो टेक्स्ट डेटा जो है इसको हम सर्च करने और फिल्टर करने में के काम में लेते हैं। द बेसिक सिंटेक्स देख लेते हैं उसका। इसका बेसिक सिंटेक्स है ग्रेप कमांड का, वो है ग्रेप, फिर यूज़ करते हैं ऑप्शंस, फिर पैटर्न, फिर उसका फाइल का नाम, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में। तो बेसिकली ऑप्शंस क्या होते हैं। ऑप्शंस वेरियस कमांड लाइन ऑप्शंस दैट मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ द ग्रेप। तो बेसिकली जो ऑप्शंस है ये बिहेवियर को चेंज करते हैं कि हमारा ग्रेप कमांड कैसे एग्जीक्यूट होगा। जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, इसमें हम मेंशन करते हैं अपना रेगुलर एक्सप्रेशन या फिर प्लेन टेक्स्ट स्ट्रिंग यू वांट टू सर्च फॉर। जो सर्च करना है पैटर्न या फिर टेक्स्ट वो हम मेंशन करते हैं। फाइल क्या है, द नेम ऑफ द फाइल, ठीक है। हमें फाइल का नाम मेंशन करना होता है, किस फाइल में हम बेसिकली हम चीज़ों को सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। अगर फाइल में स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो ग्रेप सर्च फॉर द स्टैंडर्ड इनपुट। एग्जांपल में देख लो, टेक्स्ट पाइप फॉर अनदर कमांड। तो बेसिकली अगर आप कोई कमांड भी लिखते हो उसका कोई आउटपुट आता है तो एक पाइप साइन का इस्तेमाल करके आप ग्रेप कमांड लिख के अगर आप फाइल मेंशन नहीं करोगे तो उसमें से वो चीज़ें फिल्टर कर लेता है। मैं आपको दिखाऊंगा करके, ओके। हेयर आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू यूज़ द ग्रेप कमांड। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। पहले है कि अगर आपको स्पेसिफिक वर्ड सर्च करना हो फाइल से तो लिखोगे आप ग्रेप, फिर आपका वो सर्च का टर्म जो आप सर्च करना चाहते हो उस वर्ड, जो अपना वर्ड यहाँ मेंशन करोगे, फिर फाइल का नाम। अगर आपको मल्टीपल फाइल्स में देखनी है सेम काम तो आप बेसिकली सेम काम कर सकते हो, ग्रेप फिर पैटर्न फिर मल्टीपल फाइल्स का नाम आप मेंशन कर सकते हो, या फिर आप बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल्स पाथ दे सकते हो फाइल्स के। अगर आपको केस इनसेंसिटिव सर्च करना है, यानी कि जितने सारे अभी तक हमने ये आपको एग्जांपल लिखाया यहाँ से यहाँ तक, ये सब केस सेंसिटिव है, जैसे लिखेंगे वैसा मैच करेगा तो प्रिंट करेगा। लेकिन कोई चीज़ अपर केस में है, लोअर केस में है तो बेसिकली वो प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस केस में हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली ग्रेप -i ऑप्शन का इस्तेमाल, फिर पैटर्न, फिर फाइल का नाम। तो ऐसे में जो पैटर्न में यहाँ पे हम जो भी वर्ड यहाँ पे लिखेंगे वो चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, अगर इस फाइल में वो चीज़ें मैच कर जाएंगी तो वो प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपको लिस्ट करना है फाइल्स दैट कंटेन स्पेसिफिक पैटर्न इन ए डायरेक्टरी एंड इट्स सब डायरेक्टरीज। तो फाइल को लिस्ट करना, आप ये कमांड आप लिख सकते हो ग्रेप -rl, ओके, फिर पैटर्न फिर डायरेक्टरी। तो इस डायरेक्टरी के अंदर, फिर डायरेक्टरी के अंदर जितने सारे फाइल्स होंगी और उसके अंदर अगर कोई और डायरेक्टरी होगी बेसिकली इस डायरेक्टरी के अंदर ये वर्ड जो भी मैच करेगा, ठीक है, जिस फाइल में वो फाइल में प्रिंट करके दे देगा, ओके। नेक्स्ट आते हैं डिस्प्ले लाइन नंबर इन द आउटपुट। हमें अगर बेसिकली लाइन नंबर प्रिंट करना हो कि हमारा जो पैटर्न मैच कर रहा है तो उसे हम कैसे करेंगे, ग्रेप -n फिर पैटर्न फिर फाइल का नाम। तो बेसिकली हमारा आउटपुट तो आएगा, साथ में ये भी प्रिंट करके आएगा कि ये आउटपुट बेसिकली कौन से लाइन नंबर में लिखा हुआ है। फिर है काउंट द नंबर ऑफ लाइंस मैचिंग अ पैटर्न इन अ फाइल। तो बेसिकली लाइन नंबर टोटल काउंट करना, कितने लाइंस में ये चीज़ें मैच कर रही हैं आपका पैटर्न। तो आप लिखो ग्रेप -c फिर पैटर्न फिर फाइल का नाम, ओके। ग्रेप क्या है, एक वर्सटाइल टूल है क्या करने के लिए, टेक्स्ट प्रोसेसिंग एंड कॉमनली यूज फॉर टास्क लाइक सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक स्ट्रिंग्स इन लॉग फाइल। लॉग फाइल में कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट या स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए, डेटा को फिल्टर करने के लिए और इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लार्ज डेटा सेट यानी कि टेक्स्ट जो भी डेटा सेट होता है उसमें से चीज़ों को निकालने के लिए। तो बेसिकली ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं लैब की तरफ और मैं आपको सारी चीज़ों को आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ओके, सो हम आ चुके हैं अपने टर्मिनल के अंदर और बेसिकली मैं चलता हूँ cd डॉक्यूमेंट्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर, ओके। अब मेरे पास बेसिकली यहाँ पे दो फाइल्स हैं, file1.txt और new file.txt। तो मैं इसको कैट करता हूँ, सो कैट file1.txt एंड new file.txt। सो देखेंगे ऐसे तो पता नहीं चलेगा, कैट file1.txt, ओके। कंटेंट क्रिएटर ये रहा, यहाँ से यहाँ तक आपका पहला फाइल है आपका file1.txt और हाई से लेके यहाँ तक सेकेंड फाइल है।
इसमें मैंने लिख रखा है जैसे कि हाय माय नेम इज़ इमरान, आई लिव इन इंडिया, आप पढ़ सकते हो। इमरान में कैपिटल आई है, ओके, और फिर बाकी स्मॉल है, और फिर जो नेक्स्ट है आपका ये पूरा सभी के सभी स्मॉल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं करता हूँ इसे क्लियर, ओके। अब मैं जो पहला है मैं लिखूँ पहले कैट file1.txt, ये हमारा आउटपुट आ गया, ओके। तो हम एक नॉर्मल सर्च करते हैं जो कि है ग्रेप स्पेस डबल कोड, फिर लिखेंगे अपना पैटर्न जो सर्च करना चाहते हैं। तो मैं सर्च करना चाहता हूँ क्या, अपना नाम इमरान, इसे बंद करते हैं, स्पेस फाइल का नाम तो file1.txt, ओके। तो हम करते हैं एंटर। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कॉल मी जेसन इंस्टेड ऑफ इमरान, ठीक है। तो यहाँ पे मैच हो गया, ये हाईलाइट हो गया रेड कलर से। अब यहाँ पे देखोगे तो ये रहा हमारा लाइन, ठीक है, ये वाली मैच हुई है इमरान यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने स्मॉल में लिख रखा है सब कुछ, तो इसने स्मॉल में यहाँ प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे एक कैपिटल में भी है लेकिन इसको इसने प्रिंट नहीं किया। तो अब हम लिखेंगे ग्रेप -i, ठीक है, केस इनसेंसिटिव है ये, स्पेस इमरान file1.txt, ठीक है। अब हम इंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ इमरान है, ठीक है, चाहे वो कैपिटल में हो चाहे स्मॉल में हो, इसने प्रिंट करके दे दिया। तो इन दोनों कमांड का आप डिफरेंस देख सकते हैं। हमने कमांड यूज़ किया ग्रेप, यहाँ पर दिया ऑप्शन यानी कैसा बिहेवियर होगा ग्रेप का, फिर यहाँ पे पैटर्न, फिर यहाँ पे फाइल का नाम, ठीक है। तो इस तरीके से अगर -i का आप इस्तेमाल करोगे तो अगर आपके फाइल में कैरेक्टर जो भी है आपका स्मॉल हो या फिर कैपिटल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको प्रिंट करके दे देगा। और -i का इस्तेमाल नहीं करते हो तो बेसिकली आप जैसे लिखोगे ठीक वैसे ही मैच होगा, तो आपको प्रिंट करके मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली अगर आपको मल्टीपल फाइल में सर्च करनी है चीज़ें तो आप कैसे कर सकते हैं। बहुत ईजी है, आप सेम चीज़ लिखो और बेसिकली यहाँ पे जो दूसरा फाइल है जो कि है न्यू फाइल, आप यहाँ पे एंटर कर दो। तो अब ये चीज़ें जो इमरान कैरेक्टर है बेसिकली वर्ड है ये file1.txt में और आपके न्यू file.txt में, दोनों में सर्च करके प्रिंट करके देगा। तो हम करते हैं एंटर। तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे प्रिंट किया कि file1.txt के अंदर एक ये मैच हो रहा है, file1 के अंदर ये मैच हो रहा है, file1 के अंदर ये मैच हो रहा है। और न्यू file.txt फाइल है, उसने पहले फाइल का नाम प्रिंट किया, फिर उसके बाद पैटर्न मैच कर दिया कि कहाँ कहाँ यहाँ पे आपको मैच हो रहा है आपका पैटर्न या फिर वर्ड, ओके। आप यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे स्मॉल कैपिटल लिख रखा है, फिर स्मॉल लिख रखा है, फिर कैपिटल पे स्मॉल, फिर इसने भी इसे प्रिंट कर दिया। अगर मैं सेम काम को करूँ बेसिकली अगर -i का इस्तेमाल ना करूँ, मैं ऐसे करता हूँ इससे इरेज और करता हूँ एंटर, तो आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लेटर जो कि मैंने मेंशन किया था ठीक वैसे ही आपको प्रिंट होकर देखने को मिल रहा है, ओके। अब हम करते हैं अपने टर्मिनल को क्लियर। अब हम लिखेंगे बेसिकली ग्रेप -n फिर अपना कैरेक्टर, ओके, फिर लिखेंगे बेसिकली अपना फाइल का नाम। तो इसे क्या होगा बेसिकली इमरान जो कैरेक्टर है, एक बार इंटर करता हूँ मैं, ये प्रिंट करेगा कि बेसिकली जो इमरान नाम का ये वर्ड है जो हम सर्च करना चाहते हैं वो कौन से लाइन नंबर पे लिखा हुआ है। अगर आप कैट करोगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कॉल मी जेसन लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, तो इसने लाइन 3 यहाँ पर प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। अगर आप -n जो है इसके बाद आप यूज़ करो बेसिकली i जो कि केस इनसेंसिटिव को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। 1 लाइन नंबर 3 एंड 5 में आपको ये कैरेक्टर देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल फाइल्स भी मेंशन कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने फाइल का नाम प्रिंट किया, फिर लाइन नंबर, फिर हमारा टेस्ट का सर्च का क्राइटेरिया जो हमने सर्च किया था, लाइन 1 लाइन 3 लाइन 5, फिर ये जो दूसरा फाइल है हमारा न्यू फाइल, इसमें लाइन 3 5 6 7 8 इसने प्रिंट करके दे दिया। तो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो कि कौन सा लाइन नंबर में हमारा जो टेक्स्ट हम सर्च करना चाहते हैं वो लिखा हुआ है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट काम करते हैं, हम सर्च करेंगे बेसिकली एक पैटर्न, ठीक है। हमने अभी सिंगल वर्ड यूज़ किया था, तो हम क्लियर करते हैं, फिर लिखते हैं ग्रेप स्पेस -n, ओके, और -i इस्तेमाल करेंगे, फिर स्पेस देंगे, डबल कोट, हम लिखेंगे कंटेंट क्रिएटर, ओके, फिर फाइल का नाम, ओके। इससे क्या होगा, हमारा n से लाइन नंबर प्रिंट करेगा, i से केस इनसेंसिटिव है यानी कि किसी भी फॉर्मेट में लिखा हो कैपिटल या स्मॉल में, और फाइल का नाम तो हमें प्रिंट करके मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं लाइन 4 कंटेंट क्रिएटर, लाइन 5 कंटेंट क्रिएटर। तो इस तरह से आप एक वर्ड नहीं,
आप एक से ज़्यादा एक सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो बेसिकली आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैं जो भी दिखाई आप सेम टास्क परफॉर्म कर सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट कमांड है जो कि है इनवर्स ऑर्डर में मतलब कि फ़िल्टर करना चीज़ों को। जैसे अभी हमने क्या कर रहा था, हम लिख रहे थे इमरान को सर्च करने का, तो इमरान सर्च होकर आ रहा था। ठीक है, तो जो नेक्स्ट कमांड है वो है ग्रेप -v स्पेस इमरान, ओके, file1.txt। इसमें क्या होगा कि सब कुछ प्रिंट करेगा। तो गाइस अब जो हमारे पास आउटपुट आया हुआ है उसमें क्या है कि जो हमारा स्मॉल में क्या है इमरान लिखा हुआ है। ठीक है, इसको छोड़ के इसने ये सब कुछ प्रिंट कर देगा। तो आप देख सकते हैं किसी भी लाइन में हमारा स्मॉल इमरान जो है वो स्मॉल कैरेक्टर में वो लिखा हुआ आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसको छोड़ के इसने बाकी सभी लाइन को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं सेम काम को वी को लिखने के बाद यहाँ पे हम यूज़ करें आई जो कि होता है केस इनसेंसिटिव, तो अब क्या होगा, ये सब कुछ प्रिंट करेगा वो लाइन छोड़ के जिसमें इमरान हो, क्योंकि हम -i का इस्तेमाल कर लिया। तो इससे क्या हुआ, जहाँ भी इमरान लिखा होगा चाहे वो बेसिकली स्मॉल में हो चाहे कैपिटल में, इसने सबको छोड़ दिया, बाकी को प्रिंट कर दिया। तो आप इनवर्स ऑर्डर में भी इसको सर्च कर सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट ऑप्शन है और लास्ट ऑप्शन जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है पाइप साइन का इस्तेमाल करके। ओके, तो जैसा कि अगर हम इसे क्लियर करते हैं, हम लिखते हैं कैट इमरान file1.txt। तो इसमें क्या हुआ, कैट file1.txt का आउटपुट क्या आता है, आउटपुट हमारा ये आता है, इस फाइल को आपको प्रिंट कर देता है टर्मिनल पे। ठीक है, तो आप बेसिकली लिखते हो कैट file1.txt, फिर करते हो पाइप का साइन, फिर लिखते हो ग्रेप इमरान। तो अब क्या है कि जो कैट file1.txt है बेसिकली इसका आउटपुट क्या आएगा, हमारा ये आएगा। लेकिन जब ये पाइप साइन हमने इस्तेमाल कर लिया तो इसका आउटपुट आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर। ठीक है, ग्रेप वाला कमांड की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ग्रेप में हमें क्या फ़िल्टर लगा रखा है, इमरान को फ़िल्टर करने का। तो अगर आप इंटर करोगे तो आप देख सकते हो इस तरीके से भी आप पाइप लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सो आपको मैं एक और एग्जांपल दिखाऊं। जैसे कि मैं इसे क्लियर करता हूं, मैं लिखूं नेट स्टैट -, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा आउटपुट हमें देखने को मिल गया। लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ लिसन जो लिखा हुआ है, लिसन, सिर्फ इसको बेसिकली हमें देखना। ठीक है, कि सिर्फ यही चीज़ें फ़िल्टर हों। तो आप सिर्फ कमांड लगाओ, ठीक है, फिर पाइप लगाओ, फिर लिखो ग्रेप, ओके, फिर लिख दो आप लिसन, ओके, फिर कर दो एंटर। तो आप देखो सिर्फ लिसन वाला है फ़िल्टर होके आ गया। तो इस तरीके से भी आप किसी कमांड का अगर आउटपुट आ रहा है फिर उसमें से आप फ़िल्टर करना चाहते हो तो आप ग्रेप का इस्तेमाल पाइप साइन के साथ कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज़ ये हुआ आपका बेसिक सा ग्रेप कमांड का, आपको मैंने बताया काफ़ी सारी चीज़ें करके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज़ इस तरह से आप ग्रेप कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब अगर आपको इसमें और चीज़ जाननी हो तो बेसिकली आप लिख सकते हैं मैन ग्रेप, ठीक है, इसका मैनुअल ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पर आप पढ़ के इसके बारे में और जान सकते हैं। या फिर आप लिखिए ग्रेप -हेल्प, तो भी आपको इसमें हेल्प देखने को मिल जाएगा कि कौन से फ्लैग के साथ आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज़ बस आज के इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, कोई सुझाव तो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपको हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके देते रहता हूँ, लाते रहता हूँ। तो गाइज़ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।